भाई जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ उसका एक बार आपको टूर दे देता हूँ, और ये कहाँ पर लोकेटेड है वो भी आपको बता देता हूँ, और जिससे कि आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और कम से कम बजट में यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो भाई चलते हैं और आपको एक बार टूर देते हैं। देखो भाई ये कुछ इस तरह का गेस्ट हाउस है। ये देखो भाई बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है ये, यहाँ से लेकर आगे तक। और ये वाला भाई हमारा 120 नंबर रूम है। ये देखो भाई ये वाला रूम है जो मैंने ले रखा है। इसमें एक बेड यहाँ पर है और दो बेड यहाँ पर है, और एसी वाला रूम है ये। काफ़ी अच्छा रूम है भाई। और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह हो गया, और ये ब्लैंकेट मिला हुआ है हमें। भाई जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ उसका नाम है एकता सदन। जो एकता सदन का उन्होंने यहाँ पर कार्ड दे रखा है, देखो ये इसको पहन करके बाहर हमें जाना है, और इसी को पहन करके हमें एंट्री मिलेगी। तो ये भाई काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। देखो भाई ज़रा इस वाले होटल में अगर आप रुकते हो तो आपको ये इस तरह का कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है कि आप इस होटल में अब आपने स्टे करा हुआ है, और एक प्रूफ मिल जाता है जिससे कि आप यहाँ से अगर आप बाहर जाते हो और या फिर अंदर आते हो, इसलिए इसके बिहाव पे भाई फैसिलिटीज़ है जिससे कि जो बाहर का बंदा है वो नहीं आ सकता इसके अंदर, और अगर आता भी है कार्ड दिखाना पड़ेगा। लोकेशन भी आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। देखो भाई सामने जो है मल्टी लेवल कार पार्किंग है। अगर आप गाड़ी से आते हो तो यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी पार्किंग में ला सकते हो। और ये सब आप देख रहे हो बस स्टैंड, इसी के बस स्टैंड के कोने पर है काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है। ये लोकेशन है भाई देख लो ज़रा। और जो मल्टीनेशनल कार पार्किंग है यहाँ से जो सीधा रोड जा रहा है ये जा रहा है दान घाटी की तरफ, और ये वाला रोड है भाई देखो ये इस तरफ है अपना गेस्ट हाउस जहाँ पर हम स्टे करा था हमने। तो भाई देख लो ज़रा इस तरह का कोई लोकेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर मैं रुका हूँ इसका जो चार्ज है वो क्या है। 800 रुपये दिए मैंने यहाँ पर रुकने के लिए, और इसका चेकिंग मैंने करी थी कल रात को 10 बजे अप्रोक्स, और इसका जो चेकआउट टाइम है वो 12 बजे का है। तो 12 बजे चेकआउट करना है। फिलहाल तो भाई अभी टाइम 8 बज रहे हैं, तो यहाँ से मैं चलता हूँ गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से अब चेकआउट कर लेता हूँ। तो भाई वैसे तो मेरा यहाँ पर जो काम था वो फिनिश हो चुका है भाई, रेडी वेडी हो गया हूँ, नहा धो लिया मैंने, और अब चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। अगर आप यहाँ पर होटल में जहाँ पर रुके हुए हो यहाँ पर खाना भी खाना चाहते हो, जैसे कि आपको बाहर नहीं जाना खाना खाने के लिए, तो भाई आपको डेस्क बोर्ड पे नीचे जाना होगा, जो काउंटर है वहाँ पर जाकर के आपको एक स्लिप कटवानी पड़ेगी। यहाँ पर जो मैश बनी हुई है वहाँ पर जाकर के आप वो स्लिप दिखाओगे, और आप वहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ टाइम टू टाइम खा सकते हो। तो भाई अगर आपको जैसे कि मॉर्निंग में अगर आपको लंच करना है तो भाई आपको नीचे काउंटर पे जाना है, एक स्लिप कटवानी है, 80 रुपये के आसपास है वो स्लिप, और वो स्लिप से आपको मैश में भेजेंगे, और मैश में आपकी स्लिप चेक होगी, फिर उसके बाद आप अनलिमिटेड खाना जो है वो खा सकते हो। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर आप ना ही स्मोकिंग कर सकते हो ना ही आप होटल के अंदर खाना खा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जिससे कि क्योंकि भाई जो काफ़ी लोग होते हैं भाई यहाँ पर रुक करके स्मोकिंग ड्रिंकिंग और काफ़ी चीज़ें खाना वाना खिला करके चले जाते हैं, तो इससे जो है होटल वगैरह मैनेजमेंट काफ़ी गंदा हो जाता है। इसीलिए इन्होंने भाई और 200 रुपये जो उन्होंने एक्स्ट्रा इन्होंने एडवांस रखे हुए हैं, क्योंकि जब मैं चेकआउट करूँगा तो ये मेरे को रिफ़ंड हो जाएगा, क्योंकि रिफ़ंड होने से पहले ही पहले चेक करेंगे रूम में ये क्लीननेस है, कोई गंदगी तो नहीं है। अगर गंदगी होगी तो ये 200 रुपये मेरे कट जाएंगे। भाई मैंने कार्ड पहन लिया और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, और बाहर का एक बार आपको टूर दे देता हूँ। ये देखो भाई ये यहाँ पर है इस तरफ, और ये नीचे, और ये ऊपर तक भाई देखो। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और यहाँ का भाई देखो ज़रा कुछ इस तरह का है। जो भी यहाँ पर स्टे करता है उसको भाई कार्ड वेयर करना ज़रूरी है उसके लिए। और यहाँ पर है एकता गौशाला और एकता सेवा सदन, देख लो भाई कितनी बढ़िया है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं भाई साहब, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। एक यहाँ पर रास्ता है नीचे जाने का। तो जितने भी बंदे मिलेंगे आपको सबके गले में आपको कार्ड मिलेगा। यहाँ पर तो भाई मंदिर भी है, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है।
सेवा हो रही है बाहर की तरफ, इस तरफ इसी होटल की है, जो कि बाहर के साधु संत होते हैं ना, उनके लिए है ये। देखो देखो ज़रा, काफ़ी ज़्यादा साधु संत बैठे हैं यहाँ पर। देखो भाई बाहर से कुछ इस तरह का है ये, एकता सेवा सदन। और जैसे कि आप ये बोर्ड पढ़ रहे हैं, ये जो भाई राइट हैंड साइड की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है दान घाटी की तरफ, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, ये बस स्टैंड के सामने है एक गेस्ट हाउस, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी भाई फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है और काफ़ी बड़े एरिया में है। देखो ज़रा भाई, ये इसका मेन एंट्रेंस है जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 बंदे आए तो सबसे पहले आपको एक बंदे को भेजेंगे काउंटर पे, ये नहीं कि पाँचों को अंदर एंट्री मिल जाएगी। एक बंदे को भेजेगा, वो पहले होटल बुक कराएगा, उसके बाद सबको एंट्री मिलेगी। तो भाई ये फैसिलिटीज़ है यहाँ पर भाई, देख लो। अभी हम जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, और उससे पहले भाई थोड़ी लिटिल बिट चाय हो जाए, और उसके बाद फिर चलेंगे परिक्रमा करने के लिए। देख लो भाई, कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई सुबह मॉर्निंग का। ये भाई अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के, और इस टाइम मैं हूँ अभी गोवर्धन में। तो भाई देख लो ज़रा कुछ गोवर्धन का इस तरह का नज़ारा सुबह का। अगर आप गोवर्धन की पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो परिक्रमा कैसे करते हैं और कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए, इसके लिए आपको इससे पहले वाला पार्ट देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे लगी ये वाली वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।